भाई साहब, सिर्फ आपके इशारे का इंतजार है। मैं सूरजभान के पूरे खानदान को जला के राख कर दूंगा। जलाकर राख कर देने से हमारा इंतकाम पूरा नहीं होता अवधेश। हम तो उस खानदान की राख को हवा में उड़ा देना चाहते हैं, ताकि उस राख को गंगा जल भी नसीब ना हो। खुद ब खुद चलकर तेरे निशाने के सामने आया हूं, लेकिन पुरानी बातों का फैसला करने के लिए नहीं, बल्कि आने वाले कल के हालात पर मशवरा करने के लिए आया हूं। मैं अच्छी तरह से जानता हूं राणा कि पिछले 25 सालों से तुमने अपने जख्मों को हरा रखा है, भरने नहीं दिया। लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिलाने आया हूं कि वो जख्म मेरे दिए हुए नहीं है। तुम्हारे गुस्से और गलत फहमी ने हमें एक दूसरे का जानी दुश्मन बना दिया। झूठ बोलते हो तुम। गलत फहमी ने नहीं, तुम्हारी मक्कारी और चालबाजी ने, तुम्हारे पैरों से उछाली गई उस पगड़ी ने, तुम्हारी चौखट से लौटाई गई मेरी बहन की डोली ने, और मेरी आंखों के सामने चलती हुई मेरी बहन की चिता ने। इतना सब कुछ गलत फहमी नहीं हो सकती। मैं मानता हूं राणा, अगर तुम्हारी तरह मैं भी इस गलत फहमी का शिकार होता तो मैं भी यही कहता, मैं भी यही सब कुछ करता जो तुम कर रहे हो। लेकिन सच्चाई जानने के बाद बंद करो अपनी जुबान। बार बार दोहराने से झूठ सच नहीं हो जाता, और जिद करने से 2 और 2 5 नहीं हो सकते। दुश्मनी का पेड़ आम का नहीं, कांटों वाले बबूल का होता है। काट डालो उसकी जड़ें, निकाल फेंको उसे। अगर तुम समझते हो कि सूरजभान ने तुम्हारी बहन की डोली वापस कर दी थी, तो वही सूरजभान आज तुम्हारी बेटी की डोली मांगने आया है। अपनी बेटी हमें दे दो। सूरजभान! राणा, जो इंसान दुश्मन की जान की हिफाजत करे, उसकी दुश्मनी पर सूरजभान को नाज है, जैसे तुम्हारी दोस्ती पर था। तुमने मेरी जान बचाकर इंसानियत का सबूत दिया है। अब दुश्मनी भुलाकर अपनी महानता का सबूत भी दे दो राणा। सूरजभान, हम दोनों हार गए। बच्चों ने हमारे हाथों से बंदूकें भी छीन ली और दिलों से नफरत भी। दुश्मनी में बहुत जी लिए, चलो आप दोस्ती में जीते हैं। तो मिलाओ हाथ। सूरजभान, कहीं 25 साल पुरानी कहानी फिर से दोहराओगे तो नहीं? इस बार मेरी बेटी का सवाल है। नहीं दोस्त, ये ठाकुर सूरजभान का वचन है। क्या मांगा भगवान से? पल्लवी को बहुत कुछ नहीं चाहिए था, बस साथी चाहिए था, सो मांग लिया। तुमने क्या मांगा साथी? मैंने तो 2 चीजें मांगी भगवान से। 2? जल्दी बताओ, क्या क्या मांगा? एक तो भगवान से मांगा कि वो मेरे साथी की प्रार्थना स्वीकार करे, और दूसरी चीज? अपने साथी का साथ निभाने की शक्ति। सच साथी, कहीं कुछ अनहोनी? कुछ नहीं होगा साथी। भगवान साक्षी है कि हमारा साथ जन्म जन्म का साथ है। हमारे रास्ते में आने वाला हर तूफान हमारे फैसलों से टकराकर वापस लौटने पर मजबूर हो जाएगा, और रास्ते में आने वाली हर चट्टान
हमारे इरादों से टकराकर चूर चूर हो जाएगी। अरे भाई राणा, यकीन नहीं हो रहा, 25 साल में तुम इतने अच्छे खिलाड़ी बन गए हो। हाँ? कहाँ के खिलाड़ी सूरजभान? अरे लीजिए, आपकी बारी आ गई। तुमने तो मुझे खेलने लायक छोड़ा ही नहीं यार। वाह वाह वाह। भाई, ऐसा लगता है कि 25 साल से आप यही निशाने लगाते रहे। अरे यार, 25 साल से मैं 2 ही निशाने लगाता रहा हूं, एक तो बिलियर्ड टेबल पर और दूसरा तुम्हारी छाती पर। एक निशाना तो ठीक जगह पे लगता रहा और दूसरा हमेशा चूकता रहा। मगर तुम भी तो बेहद चालाक शिकार निकले। निशाने पर तो आते रहे, मगर हर वक्त चीते की तरह छलांग मारकर निकल गए। अरे जल्दी खत्म हो जाने वाली दुश्मनी का मजा भी तो नहीं आता। हम दोनों में से कोई भी निशाना बन गया होता तो 25 साल की दुश्मनी के बाद इस दोस्ती का मजा कैसे आता। भाई, ये तो 100% सही बात कही तुमने। अरे बाप रे, क्या हुआ? मेरी बेटी। क्या हुआ बेटी को? अरे भाई, उसका जन्मदिन है और मुझे न्योते देने हैं। हाँ भाई, हमें तो किसी ने कोई न्योता व्योता नहीं दिया। लो, कमाल कर रहे हो। घर वालों को भी कोई न्योता दिया जाता है? घर वालों को तो हुक्म दिया जाता है। आप, भाभी जी और राजा सबसे पहले आएंगे। हाजिर हो जाएंगे। चलाइए। सूरज, भान और राणा एक साथ? ये तो कमाल हो गया। टकले की आए सुनो। सूरज भांजी है? भांजी तो नहीं, लेकिन भांजा है। राजा, आपकी कोई भांजी हो तो बोल देना, अपन चक्कर चलाता है। मैंने पूछा ठाकुर साहब घर पर है? ठाकुर साहब पहले भांजी, बाद में जीजा जी। क्या करना है जीजा जी का? जाके कहो नांडू आए। क्या बताया? नांडू साहब आए। आप ओ भी और साहब भी है? क्या मतलब? देखो, आप ठीक तरह से अपना नाम बता दो। अगर मैंने अंदर कुछ गलत कह दिया तो मुझे पड़ेगी। क्या नाम बताओ। पी के नांडू। लगते तो नहीं है, लेकिन हो सकते हैं। क्या बकवास किए जा रहे हो? आप यहाँ देने में अभी आया। लगता है जन्म से ही बहरे साला। हमारे जीजा जी भी कैसे कैसे लोगों के साथ ताल्लुकात रखते हैं। आज मैं दीदी को बता के ही रहूंगा, छोड़ूंगा नहीं। मैंने सपने में भी सोचा नहीं था हमारे जीजा जी और 9, 10, 11, 12, 13। जीजा जी वो आए हैं। कौन? जॉन नहीं, वो। अरे कौन आए हैं? उनका कुछ नाम तो होगा, जा जाकर पूछ कर आ। 3 बार पूछ के आया हूँ। उन्होंने बताया नहीं। दीदी के सामने बताने को शर्म आ रही है। आप भी कैसे कैसे लोगों के साथ ताल्लुकात रखते हैं। अरे कौन आए हैं? कुछ नाम तो बता। कैसे बताऊं? कान में बताऊं? हाँ? क्या? ऊपर से पी के आया है। क्या बकते हो? मैंने 2-3 बार उनसे पूछा, आप सही सही बता रहे हो ना? और ये भी बोला, आप लगते तो नहीं लेकिन हो सकते हो। क्या बात है जी? कुछ नहीं, उल्टी खोपड़ी का है ये। पता नहीं क्या सुनकर आया है। मैं जाकर देखता हूँ। जीजा जी, जीजा जी, नमस्ते सूरज भांजी, बहुत खुश नजर आ रहे हैं। आखिर बात क्या है? भाई नांडू साहब, आप अपना नाम बहरों को मत बताया कीजिए, वो आपका हुलिया ही बदल देते हैं। मैं समझा नहीं, हुआ क्या? खैर जाने दीजिए, तशरीफ रखिए। कहिए, कैसे आना हुआ? सूरज भांजी, हाँ। कल मैंने सूरज पश्चिम से निकलते देखा। रात भर नींद नहीं आई। आप और राणा दोनों एक साथ किस तरह? कलेक्टर साहब, आप ही नहीं, सारा इलाका यही सवाल कर रहा है। लेकिन जो कुछ हुआ अच्छा ही हुआ। बरसों पुरानी दुश्मनी खत्म हो गई। लेकिन ये चमत्कार हुआ कैसे? हमारे बच्चों की वजह से। हम दोनों तो एक दूसरे को खत्म करने के मंसूबे बनाते रहे और हमारे बच्चों ने एक दूसरे के साथ जिंदगी व्यतीत करने का फैसला कर लिया।
बीच में बहुत कुछ हुआ, आखिर जीत उन्हीं की हुई और ये दुश्मनी दोस्ती में तब्दील हो गई। वंडरफुल, इतनी अच्छी खबर जिंदगी में पहली बार सुनी है। मुबारक हो सूरज भान जी, मुबारक हो। माँ, क्या है बेटा? माँ डैडी का है। वहाँ है। मॉर्निंग डैडी। गुड मॉर्निंग बेटा। डैडी, आप जब एक्सरसाइज करते हैं तो बहुत अच्छे मूड में रहते हैं। जो मांगो मिल जाता है। क्यों, आज की डिमांड क्या है? वो डैडी, याद है उस दिन का इनाम उधार रह गया था? हाँ, उधार तो रह गया था। हमारे सर पे वो कर्ज है अभी तक। मांगो, क्या मांगते हो? वो डैडी, क्या है कि बोलो बोलो डैडी। वो बस लड़खड़ा गई जुबान। बच्चे, प्यार करते हो तो बोलने की हिम्मत भी रखो। डैडी, तो आप जानते हैं बेटा, बाप हूं तेरा। तेरी चाल ढाल देख के ही समझ गया था कि मामला कुछ गड़बड़ है। डैडी, क्या ख्याल है आपका? बेटा, तेरी पसंद हमारी पसंद, और पसंद भी कोई बुरी नहीं है। और हमने भी सोचा है कि अपनी शादी की सालगिरह पर तुम्हारी मंगनी की अनाउंसमेंट कर ही देंगे। क्यों, ठीक है ना? परसों तक देर तो नहीं हो जाएगी? इस साइकिल में गियर कहाँ होता है? आप बिंदास चलाइए जीजा जी। अच्छा डैडी, मैं चलता हूँ। शाम को प्रोग्राम बनाते हैं। हाँ बेटा, शाम को बनाते हैं। किसको बनाते हैं? अरे राणा साहब से कहना कि हम उनसे मिलना चाहते हैं। हाँ। आखिर मेरा बेटा है। कौन लेटा है? मैं उसको उठाऊं? उठाओ। लपड़ा। जा जाकर दाढ़ी का सामान लेकर आ। गाड़ी का सामान? गाड़ी तो गैरेज में। सामान लेके क्या करोगे आप? लपड़ा। इधर आ, तेरा कान खोलता हूँ। छी, कितनी गंदी बात करते हैं आप जीजा जी। छी। मैंने दाढ़ी का सामान कहा था कि गाड़ी का सामान? दाढ़ी का सामान कहा था, मैंने गाड़ी का सामान सुना। लाइए दाढ़ी दीजिए, मैं बना के लाता हूँ। नहीं, मैं सामान लाता हूँ, आप दाढ़ी बना लीजिए। आप दूध पीजिए, बहुत थके हो गए। बड़ा लपड़ा। इडियट।